मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल सारी संघर्ष स्टडी में। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं जी, धरती कब तक घूमेगी। ये आपका जो चैप्टर है वर्णिका का, आपका ये लास्ट चैप्टर है जी, आखिरी चैप्टर है जी। आपका वर्णिका बुक में टोटल 5 चैप्टर था जी। मैं आपको टोटल जितना भी आपका चैप्टर था वर्णिका बुक में आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं आपको समझा चुका हूँ जी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं जी, धरती कब तक घूमेगी। आपका वर्णिका बुक का लास्ट चैप्टर है, इसका करने वाले हैं आज की क्लास में जी ऑब्जेक्टिव, साथ में करने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन जी। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की क्लास में करने वाले हैं। आपका ये चैप्टर पूरे अच्छे तरीके से मैं आपको फिनिश कर दूंगा। पूरा मैं आपको कहानी भी समझा दिया हूँ, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी आपको करा दूंगा, मतलब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन करा दूंगा, दोनों टाइप का क्वेश्चन आपको करा दूंगा, ताकि आपका चैप्टर पूरा अच्छे तरीके से आपका समाप्त हो जाएगा जी। धरती कब तक घूमेगी, जो आपका ये चैप्टर है, आपका एग्जाम में कितना अंक का प्रश्न पूछा जाता है जी, इस चैप्टर का वेटेज क्या है आपका एग्जाम में जी। तो आपका इस चैप्टर से धरती कब तक घूमेगी 2 से लेकर 3 अंक तक आपका प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है जी। इसका वेटेज क्या है जी कि 2 से 3 अंक तक आपका एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो आज क्लास में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। धरती कब तक घूमेगी, इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन समझ में आने वाला 100% जी। तो क्लास में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है। आपको बताना है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है जी। तो आपका है साबरदैया, ऑप्शन सही होगा आपका ए। आपका क्या है जी, साबरदैया है। धरती कब तक घूमेगी, आपका लेखक कौन है जी, तो आपका साबरदैया है, ऑप्शन सही होगा आपका ए। सुजाता किस कहानी का कहानीकार है जी, तो आपका नगर। और श्रीनिवास किस कहानी का कहानीकार है जी, तो दही वाली मगम्मा। ईश्वर पेटलीकर किस कहानी का कहानीकार है जी, तो माँ। अगला प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी कहानी का आपका प्रमुख पात्र कौन है जी। प्रमुख पात्र कौन है जी, धरती कब तक घूमेगी इस कहानी में सबसे अधिक किसका चर्चा किया गया है जी, तो किया गया है सीता को। तो सीता आपका क्या है, मुख्य पात्र है धरती कब तक घूमेगी आपका कहानी में। ठीक है जी। आपको बताना लक्ष्मी किस कहानी के मुख्य पात्र है, पपाती किस कहानी का मुख्य पात्र है जी, और मंगू किस कहानी का मुख्य पात्र है। आपको कमेंट में इसका जवाब देना है जी। अगला प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है जी, तो राजस्थानी की कहानी है। ये राजस्थान की कहानी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है जी, राजस्थानी। आपका कन्नड़ जो आपका कहानी कौन सा भाषा का है जी, वे बताना। तमिल कौन सा कहानी आपका कौन तमिल भाषा में है जी। गुजराती भाषा में आपको कौन सा कहानी आपको जवाब देना है कमेंट में जी। अगला प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसको प्रधानता दी गई है जी, तो नारी को। किसको जी, नारी को, ऑप्शन सही होगा आपका बी। अगला प्रश्न है, सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था, तो कैलाश, ऑप्शन सही होगा आपका ए। अगला प्रश्न है, सीता के कितने लड़के थे। सीता कितने लड़के थे जी, तो 3 लड़के थे। आपको बताना बड़े बेटा का सीता क्या नाम था जी, मंझला बेटा का क्या नाम था जी, छोटका बेटा का क्या नाम था सीता के। आपको आंसर कमेंट में आपको लिखना है जी। अगला प्रश्न है, होली किस महीने में होता है। होली किस महीने में होता है जी, तो फाल्गुन में। क्या, कौन सा महीना में जी, तो फाल्गुन महीना में अब क्या होता है जी, होली होता है। अगला प्रश्न है, कैलाश की पत्नी का नाम क्या था। आपको जब मैं कहानी पढ़ा रहा था तब आपको बताया था कैलाश की पत्नी क्या नाम था जी, कैलाश की पत्नी क्या नाम था जी, तो नाम था राधा, ऑप्शन सही होगा आपका सी। भबरी जो था वे किसका पत्नी था जी, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और पुष्पा किसका बेटा का पत्नी था, छोटा बेटा का था, बड़ा बेटा का था, मंझला बेटा का था। आपको आंसर कमेंट में देना है जी। अगला प्रश्न है, नारायण की पत्नी का नाम क्या था। नारायण की पत्नी का नाम क्या था जी, तो क्या था जी, मंझला बेटा का पत्नी का नाम क्या था, भबरी, ऑप्शन सही होगा आपका बी। अगला प्रश्न है, बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था जी, तो पुष्पा, आपका ऑप्शन सही होगा डी। अगला प्रश्न है, सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम क्या था जी, तो बिज्जू, क्या नाम था जी, बिज्जू, ऑप्शन सही होगा आपका सी। अगला प्रश्न है, सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया है। सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया है जी, तो धरती, आपका ऑप्शन सही होगा सी। अगला प्रश्न है, कैलाश के अपनी माँ सीता को कितने रुपया प्रति माह देने के लिए कहा था जी, तो 50 रुपया, ऑप्शन सही होगा आपका ए। ये आपका क्या था जी, नियम बनाया था इसका। बड़ा बेटा
तीनों बेटा मिलकर बड़ा बेटा जो कहता था, जो इसका महिला बेटा छोटा बेटा मानता था। ठीक है जी। तो 50 रुपये का नियम बनाया था, ये लास्ट नियम बनाया था, जिसको सुनकर सीता अपने पति को कोसने लगी और कहने लगी कि अगर हमारा पति होता तो ऐसा दिन देखने के लिए हमें ज़रूरत नहीं पड़ता, ऐसा दिन देखने के लिए हमें नहीं देख पाते हैं जी। ठीक है जी। मतलब उसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ जी, तो अपना घर छोड़कर निकल गई। अगला प्रश्न है, किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया? किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया जी? तो सीता के भीतर। ऑप्शन सही होगा आपका ए। अगला प्रश्न है, नारायण की पत्नी अपने लड़के के जन्मदिन पर सीता को क्या भेजी थी जी? तो रसमलाई। क्या जी? रसमलाई। ऑप्शन सही होगा आपका डी। अगला प्रश्न है, सीता के कितने कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी जी? बताना आपको जी। तो एक महीना। ये आपका बनाया था नियम इसका बड़ा बेटा कैलाश ने कि एक महीना माँ रह तीनों बेटा ही एक महीना माँ रहेगी और खाना खाएगी जी। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, राधा ने सीता के लिए क्या बनवाया था? जब महीना पूरने वाला था, मतलब महीना का आखिरी दिन था, तब जो इसका बड़ी बहू थी राधा, जो सीता के लिए दाल का हलवा बनाया था। ऑप्शन सही होगा आपका डी। अगला प्रश्न है जी, सीता अपने को मानती है? क्या मानती है जी? तो भिखारिन। भिखारिन। ये सीता एक खेल देख रही थी, जब एक लड़का लड़की पट्टी बांध कर आँख पर कह रही थी माई रोटी दे दे, तो कहा आगे जा। फिर वहाँ जाता था, कहता है माई रोटी दे, तो फिर कहता है आगे जा। तो इस खेल को देखकर सीता को जीवन भी ऐसा ही था, उसको महसूस होने लगा जी कि मेरा जीवन भी ऐसा ही है, क्योंकि एक महीना पूरता था तो अगले बेटे ही जाना था उसको। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, 3 बेटे की माँ है। 3 बेटे की माँ कौन थी जी? तो सीता थी। इसका 3 बेटा था, बड़ा बेटा का नाम था कैलाश, मंझला बेटा का नाम था नारायण, और जो छोटा बेटा था जिसका नाम क्या था जी? बिरजू या बिज्जू। अगला प्रश्न है, साबरदैया भाषा के सफल कहानीकार है। जो साबरदैया आपका लेखक है, किस भाषा का सफल कहानीकार है जी? तो राजस्थानी भाषा के। ऑप्शन सही होगा आपका डी। अगला प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है जी? तो आपका साबरदैया लेखक द्वारा धरती कब तक घूमेगी कहानी आपका क्या है जी? अनुदित है। ऑप्शन सही होगा आपका बी। अगला प्रश्न है, सीता रुआंसी क्यों हो गई थी? सीता रुआंसी क्यों हो गई थी जी? तो अपना काला काला हो गया, यहाँ पर क्या होगा जी? काला ओढ़ना देखकर। ऑप्शन सही होगा आपका बी। अगला प्रश्न है, 3 बेटे 2 वक्त की रोटी एक माँ किस कहानी की पंक्ति है जी? तो आपका ऑप्शन सही होगा डी, धरती कब तक घूमेगी। तो आपको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करा दें जी। आपको धरती कब तक घूमेगी चैप्टर से अब देखने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आपको हिंदी में 100/100 स्कोर करना है तो आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पर आपको अच्छे तरीक़े से आपको कमांड बनाना होगा, अच्छा करना होगा, बेहतर करना होगा जी। तो अब हम देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। पहला प्रश्न है, सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती थी? क्यों घुटन महसूस करती थी जी? आपको इस प्रश्न को उत्तर आप लिख पाइएगा 100%। आपको कहानी बिल्कुल अच्छे तरीक़े से मैं आपको समझाया हूँ। ठीक है जी। अपने जो सीता अपने घर में क्यों घुटन महसूस करती है, यहाँ पर है होगा जी, है यहाँ पर होगा, है यहाँ पर लिखा गया देख सकते हैं, यहाँ पर आपका है होगा जी। ठीक है जी। तो पहला आपका प्रश्न था सब्जेक्टिव प्रश्न, सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है, या आप बिल्कुल 100% आप लिख पाइएगा जी। अगला आपका प्रश्न है, पाली बदलने पर अपने घर दादी माँ के खाने को लेकर बच्चे खुश होते हैं जबकि उनके माता पिता न खुश। बच्चे की खुशी और माता पिता की नाखुशी के कारण पर क्या करें? विचार करें जी। तो आप इस प्रश्न को भी उत्तर आप 100% लिख पाइएगा जी कि जब जैसे ही 1 मंथ पूरा होने वाला रहता था, तो अगर सीता बड़का बेटा ही रहता था, मतलब कैलाश ही, जैसे ही महिला बेटा उसका नाम था नारायण, जैसे ही महिला बेटा ही जाने का पारी होता था, तो जो महिला बेटा का पुत्र था, मतलब सीता का पोता पोती, हुए खुश हो जाते थे कि दादी कल से हमारे घर ही खाना खाएगी, हम दादी के साथ खाएंगे। मतलब उसको बच्चे को अपने दादी के लिए क्या था जी? खुशी था। तो आप इस प्रश्न को उत्तर 100% लिख पाइएगा जी। अगला प्रश्न है, इस
समय उसकी आँखों के आगे ना तो अंधेरा था और ना ही उस धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। प्रसंग व्याख्या करें। प्रसंग व्याख्या आपको करना है जी, तब बिल्कुल लिख पाइएगा जी इस प्रश्न का उत्तर जी। अगला प्रश्न आपका है, सीता का चरित्र चित्रण करें। सीता के बारे में जो भी आप जानते हैं इस प्रश्न का आपको उत्तर में लिख देना है जी। ठीक है जी, सीता के बारे में जो भी मैं आपको कहानी बताया आप बिल्कुल लिख पाइएगा जी। आपका अगला प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें, मतलब इस कहानी जो धरती कब तक घूमेगी, इस कहानी में जो भी मैं आपको समझाया हूँ, पढ़ाया हूँ, उसके बारे में आपको क्या कर देना, लिख देना है जी। ठीक है जी, तो ये आपका 5 प्रश्न है आपका वर्णिका का 5वां चैप्टर, आखिरी चैप्टर से जी, धरती कब तक घूमेगी। तो आप ये 5 सब्जेक्टिव प्रश्न को अपने शब्द में आप उत्तर दीजिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा जी। आप कभी भूल पाइए नहीं पाइएगा जब आप अपने शब्द में इसको उत्तर लिखिएगा जी लिखिएगा जी। ठीक है जी, तो आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रश्न में आपको कंप्लीट कर दिया जी। तो अगर आपको क्लास में बिल्कुल 100% समझ में आता है तो इस क्लास को शेयर जरूर करना। आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।